नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वजीर अखिलती उमूर की कोशिशों को आज इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सऊदी हुक्काम ने हिंदुस्तानी आज़मीन हज का तखफीफ शुदा 20% कोटा बहाल कर दिया, जो गुज़िश्ता साल सआदत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन की बड़ी तादाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मरकजी वजीर मुमलिकत बड़ा अखिलती उमूर आज़दाना इंचार्ज मुख्तार अब्बास नकवी की सऊदी हुक्काम और हिंदुस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद से मुसलसिल बातचीत और कोशिशों के नतीजे में सफ़र हज पर जाने का इरादा रखने वाले हिंदुस्तानियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। मुल्क की मुआशियत इस मालियती साल 7% के साथ सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। गुज़िश्ता साल मुआशी शरह में 7.5% रिकॉर्ड की गई थी। मैन्युफैक्चरिंग, कानकिनी और तामीराती सरगर्मियों में कमज़ोर मुजाहरे के बायस माशियत पर असर पड़ा है। सरकारी डाटा से ज़ाहिर किया जा रहा है कि नोटबंदी का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के सरबराह PCA अनंत ने डाटा जारी करते हुए कहा कि इस वक्त नोटबंदी के असरात से मुतालिक बात करना मुश्किल है, क्योंकि मुल्क की अंदरून मजमूई पैदावार में कोई बेहतरी नहीं आई है और ये नोटबंदी की किसी भी पॉलिसी की तब्दीली का असर नहीं है। नोटबंदी के असरात से मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में अंदेशा मंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ नताइज बरामद हुए हैं वो सरकारी डाटा की बुनियाद पर हैं। हमने बैंक डिपॉजिट और क्रेडिट डेटा का जायज़ा नहीं लिया है, क्योंकि इन महीनों में हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील लाई है। और ये भी कहा कि इस साल मालियती सतह पर मुल्क की मुआशियत की रफ्तार 7% दर्ज की जाएगी। नोटबंदी के मसले पर मरकज के खिलाफ तल्ख व तंद मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और ये तजवीज़ पेश की कि BJP के सीनियर लीडर LK आडवाणी, वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली या फिर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की ज़ेर क़यादत एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। तृणमूल कांग्रेस सरबराह, जिन्होंने नोटबंदी मसले और चिट फंड स्कैम में अपनी पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नरेंद्र मोदी के चुंगल से मुल्क को बचाने के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से फिलफौर मुदाखलत की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों को बाहमी इख्तलाफात फरामोश करते हुए कौम की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। वक्त का तकाजा है कि सदर जमहूरिया मुदाखलत करते हुए कौम का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि ये शख्स कौम की क़यादत नहीं कर सकता। वो फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाएं और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और इस खुसूस में मोदी की जगह आडवाणी, जेटली और राजनाथ सिंह को अनान हुकूमत हवाले की जा सकती है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्मी अदाकार ओम पुरी का कल सुबह कल्ब पर हमले के बाद बाउमर 66 साल इंतकाल हो गया, जिन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अदाकारी के जौहर दिखाते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था और हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बरतानवी और अमरीकी हॉलीवुड की फिल्मों में नुखुश छोड़े हैं। इनकी खिदमात के एतराफ़ में मुल्क के आला तरीन अवार्ड पद्मश्री 1990 में अता किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओम पुरी की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए थिएटर और फिल्मों में इनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। मरकजी वज़ारत ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द एक इनामी स्कीम शुरू करेगी, जिसके मुताबिक गैर पार्किंग इलाके में कार ठहराने पर तस्वीर लेकर रवाना करने वालों को 100 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस खुसूस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने अपने काबीनी रुफ़ा के साथ तबादला ख्याल किया। मज़कूरा स्कीम की सूरतगिरी के लिए दोनों वज़रा ने काम शुरू कर दिया है। नितिन गडकरी ने बताया कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में सड़कों को पार्किंग के मुकामात में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। इस मसले से निपटने के लिए एक तरगीबी स्कीम शुरू करने की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स गैर पार्किंग इलाके में ठहरी हुई गाड़ी की तस्वीर लेकर रवाना करता है तो ट्रैफिक पुलिस कसूरवार को 1000 रुपये का चालान जारी करेगी और जुर्माने की रकम में से 100 रुपये तस्वीर रवाना करने वाले शख्स को बतौर इनाम दिया जाएगा। हुकूमत ने रियासत में तनहा जिंदगी बसर करने वाली गरीब, बेयार और मददगार ख्वातीन के लिए माहाना 1000 रुपये वजीफे की स्कीम का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली में इस स्कीम का ऐलान किया, जिस पर आइंदा मालियाती साल यानी जून से अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर यह स्कीम शुरू की जा रही है, जिसका पार्टी के इंतखाबी मंशूर में वादा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि तनहा जिंदगी गुजारने वाली गरीब ख्वातीन के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने इनकी ज़रूरी माली इमदाद का फैसला किया है, ताकि वो दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने से बच जाएं। उन्होंने कहा कि रियासत की माशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है और इब्तदाई अंदाज के मुताबिक 2 से 3 लाख बेसहारा ख्वातीन रियासत में हैं जो तनहा जिंदगी बसर कर रही है। ऐसी ख्वातीन को हर माह 1000 रुपये की इमदाद दी जाएगी।
मार्च 2017 में बजट में स्कीम के लिए रकूमात मख्तस की जाएंगी। तमाम जिला कलेक्टर्स को स्कीम पर अमलावरी की तैयारी और मुस्तहिक ख्वातीन के नाम दर्ज करने की हिदायत दी गई है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों के क़याम के मामले में कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान कोई मुआवज़ाना नहीं हो सकता। कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में 4 रिहायशी स्कूल बराए अक़लियती तबक़ात क़ायम किए थे, जबकि टीआरएस 71 स्कूल क़ायम करते हुए रिकॉर्ड बनाया है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज़ कौंसिल में वक्फ़े सवालात के दौरान क़ायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज़ कौंसिल जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों के मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में मौजूद अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से आइंदा साल 90 मज़ीद स्कूल खोलने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मौजूदा स्कूलों के मुतालिक बताया कि 39 अक़ामती स्कूल बराए तलबा चलाए जा रहे हैं और 32 स्कूल बराए तालिबात क़ायम किए जा चुके हैं। परगी में मामूली बात पर अशरार ने दरगाह हजरत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन चिश्ती व क़ादरी खुतब आइनापुर के गद्दी नशीन 45 साला सैयद शुजाउद्दीन चिश्ती व क़ादरी का बेदर्दाना कत्ल कर दिया। ये वाक़या 5 जनवरी की रात मौज़ा आइनापुर डोमा मंडल में पेश आया। बताया गया है कि शुजाउद्दीन चिश्ती के फर्जंद सैयद इमादुद्दीन और सैयद सैफुद्दीन कल शाम मौज़ा आइनापुर के करीब अपनी अराज़ी के पास काम में मसरूफ़ थे। इस दौरान मुकामी अशरार वहाँ ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में साइकिल मोटर पार्क करने पर एतराज़ किया। अशरार और इमादुद्दीन व दीगर में बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद रात 8:30 बजे के दौरान मुकामी अशरार, जिनकी तादाद 15 थी, हथियारों से लैस और नशे की हालत में थे, मौज़ा में मकान के पास पहुंचे। इस दौरान शुजाउद्दीन अपने दोनों लड़कों और ड्राइवर ताहिर व दीगर के हमरा वहां मौजूद थे। अशरार ने कुल्हाड़ियों और दीगर हथियार से इन पर हमला किया, जिसके नतीजे में शुजाउद्दीन का सर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इनके दोनों लड़के और ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गए। हमले के बाद मुकाम वाक़े से अशरार फरार हो गए। शुजाउद्दीन को फौरी नानल नगर के प्रीमियर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मायने के बाद कहा कि रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। उन्हें दवाखाने उस्मानिया के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर परगी डीएसपी अशफाक अहमद और सर्कल इंस्पेक्टर डोमा मुकामे वाक़े पर पहुंचकर वाक़े की तफसीलात मालूम की। डीएसपी अशफाक अहमद ने बताया कि पुलिस ने डॉग स्क्वाड को तलब करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस दौरान हमलावरों जंगैया, यादैया, नरसिमलू, नरिंदर और सीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद हमलावरों की तलाश जारी है। शुजाउद्दीन के बड़े भाई सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी व चिश्ती ने बताया कि मोटरसाइकिल पार्क के मसले पर झगड़ने के बाद शुजाउद्दीन और इनके लड़के बातचीत के लिए पहुंचे थे कि हथियारों से लैस मुकामी व गैर मुकामी अशरार ने इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इनका सर शदीद तौर पर जख्मी हो गया और भारी मकदार में खून खारिज हो गया। हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में वो जख्मों से जांबर न हो सके। इजराइल के खुफिया इदारे मोसाद ने पहली बार ख्वातीन के लिए मखसूस भर्ती मुहिम का आगाज़ किया है। इजराइल के मुख्तलिफ अखबारात में ज़रूरत बराए ताकतवर ख्वातीन के जुमले से मज़ीन इश्तिहार शाये हुए हैं, जिनमें एक औरत की मुबहसिम से तस्वीर भी शामिल की गई है। याद रहे कि मोसाद में 40% अफरादी क़ुव्वत ख्वातीन पर मबनी है, जिनमें से 24% अहम सीनियर पोजीशनों पर फायज हैं। मोसाद के साबिक़ सरबराह तामर पार्दो माजी में कह चुके हैं कि ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में बेहतर अहलकार होती है। अखबार यरूशलम पोस्ट के मुताबिक उन्होंने 2012 में एक बयान में कहा था कि ख्वातीन की मल्टीटास्किंग की सलाहियत और अना पर काबू पाने की वजह से वो अपना काम मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। वो काम में अच्छी होती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। मोसाद की वेबसाइट पर इस नौकरी में दिलचस्पी लेने वाली ख्वातीन के लिए पैगाम है कि ये इस बारे में नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं।